लगातार अमेरिका और यूरोप के बैंक डूब रहे हैं और आशंका जताई जा रही है आने वाले समय में मंदी। जैसा कि साल 2008 में हुआ था, एक बैंक के डूबने से पूरी दुनिया में मंदी लाई गई थी और ठीक उसी तरीके से अब भी ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मंदी आएगी। हालांकि भारत में कहा जा रहा है कि अगर मंदी आई भी तो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दुनिया में हो रहा है वही अब कहीं अमेरिका से शुरू होकर यूरोप के रास्ते कहीं एशिया में आकर अब भारत तक न पहुंच जाए। मतलब कि जो बैंक डूबने की कगार पर है, अब वो कहीं भारत में ये शुरुआत ना हो जाए। इसीलिए अब सरकार को भी चिंता हो गई है और वो भी बैंकों की तरफ देखने लगी है और बैंकों की स्थिति को जानने लगी है। इसी के साथ साथ सरकार बैंकों पर गुस्सा भी है। एक बार जान लीजिए कि किस तरीके से शुरुआत हो चुकी है मंदी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है या किसी ने भी बैंक से लोन लिया है और वो 90 दिन तक बैंक का ब्याज नहीं देता है या कोई भी किस्त नहीं देता है, तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है, एनपीए में डाल देता है। मतलब बैंक ये मान कर चलता है कि अभी भी ये लोन जिंदा है, लेकिन इसके वापस आने की उम्मीद कम है। अब ये लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख का जो आप लोन लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आपने ये लोन लिया है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, तो बैंक आपके तो छोड़िए, आपके रिश्तेदारों के घर भी पहुंच जाएगा और उस बैंक को के लोन को कहीं ना कहीं से ज़रूर निकाल देगा। एनपीए में मई 2014 तक जो पैसा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, जिसको लेकर बैंक ये कहते थे कि ये लोन जो हमने दिया है ये वापस आना बहुत मुश्किल है, वो साल 2014 तक 2.5 लाख करोड़ रुपए था। साल 2018 आते आते ये 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया। मतलब 4 गुना से ज़्यादा ये बढ़ गया जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में था। और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप ये लोन लेते हैं, कोई छोटा मोटा लोन होता है, तो वो रिकवर बैंक अपने आप कर लेता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अधिकतर लोन वो होते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के होते हैं, अमीर लोगों के होते हैं। हज़ारों करोड़ का जो लोन होता है वो ज़्यादातर एनपीए में आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है। और यही हो रहा है। अब 10 लाख करोड़ से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया है और अब सरकार को चिंता हो रही है कि ये पैसा वापस कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा। सवाल तो ये है, क्योंकि अभी तक इस 10 लाख करोड़ में से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए ही वापस आया है, मतलब कि 13%। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बैंकों को खरी खोटी सुनाई है और ये कहा है कि ये जो रिकवरी है, जो लगभग 13-14% रिकवरी हमने की है, इसे 40% तक करना है। मतलब 4 लाख करोड़ रुपए आपको जो है रिकवर करने हैं। अब ये बैंकों को भी नहीं पता ये कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। ऐसा इसलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि ये ज़्यादातर लोन अमीर लोगों के हैं। उन्होंने लिए हैं, या तो वो देश से बाहर चले गए हैं या फिर उन्होंने बैंकों को ही कोर्ट में इस तरीके से कानूनी पेच में खड़ा कर दिया है, अटका दिया है कि ये पैसा अब वापस आना मुमकिन तो लग ही नहीं रहा। हो सकता है कुछ पैसा वापस आ भी जाए, जैसे तैसे करके बैंकों को कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, अपना खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा और तब भी ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा वापस आए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि हमारी सरकार जो ये कहती थी कि दुनिया में मंदी आएगी या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आई भी तो हमारे यहाँ इसका असर नहीं पड़ेगा। तो बात ये है कि अगर आप 10 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 10 लाख करोड़ का वो लोन जो वापस नहीं आया, उसको अगर देखें तो भारत में भी बैंकों की हालात वैसे ही हैं जैसे कि अमेरिका और यूरोप में हैं। अमेरिका में लगातार बड़े बड़े बैंक डूबे हैं और उन बैंकों के डूबने से हालत खस्ता हुई है। हालांकि भारत में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन है और लगातार ये बढ़ रहा है, महंगाई भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि मंदी आए तो इससे ज़्यादा महंगाई आपको देखने को मिले। हाँ, बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका असर नहीं दिखेगा। इसका असर दिखेगा। एक्सपर्ट भी ये कह चुके हैं, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, अमीर लोग भी ये कह चुके हैं कि मंदी आना तय है और इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो यकीन मानिए आपको इसकी तैयारी तो ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मंदी आई तो आपके पास जो कैश होगा वही आपका साथी होगा, वही आपको उस समय उस दिक्कत से निकालेगा,
जब आप मंदी की चपेट में होंगे, महंगाई की चपेट में होंगे। इसके अलावा आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको उस समय परेशानी ना हो खाने पीने की और ज़रूरी सामान खरीदने। वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अभी अपने फालतू खर्चे कम कर सकते हैं, या मैं कहूँ बंद ही कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपको मंदी के समय में नहीं, आने वाले समय में भी आपकी मदद करेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय